कि हमारे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन में 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में उस्ताद के रूबरू किया गया। कुरान की तकरीब यानी तकरीब बिस्मिल्लाह, आज बिस्मिल्लाह खानी यानी पहली मर्तबा आज इनको बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाएगा कुरान पढ़ाने के सिलसिले में। उस्ताद सामने मौजूद है, तो उस्ताद मोहतरम गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने के बाद गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद से सूरह फातिहा सुनाते हैं। पूरी सूरह फातिहा सुना दी। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि साहबजादे और पढ़े। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला पारा सुना दिया। अब उस्ताद कहते कि आपने सूरह फातिहा भी सुना दी है, पहला पारा भी सुना दिया है, क्या दूसरे पारे से पढ़ेंगे? सयक़ुलु सुफ़हाउ से पढ़ना है। गौस पाक कहते कि हुजूर मुझे ये दूसरा पारा भी ज़बानी याद है कि तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद से पढ़ना है। गौस पाक कहते हुजूर मुझे तीसरा पारा भी ज़बानी याद है। क्या तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद से पढ़ना है? वो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून से पढ़ना है। गौस पाक कहते हुजूर मुझे चौथा पारा भी ज़बानी याद है। क्या वल मुहसनातु मिनन निसा से पढ़ाया जाए? गौस पाक कहते हुजूर मुझे पांचवा पारा भी ज़बानी याद है। तो क्या ला युहिब्बुल्लाह से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हुजूर में छठा पारा भी ज़बानी याद है। क्या वइज़ा समिऊ से पढ़ाया जाए? हुजूर सातवां पारा भी ज़बानी याद है। क्या वलौ अन्नना से पढ़ाना है? कहते हुजूर आठवां पारा भी ज़बानी याद है। क्या वअलमू से पढ़ाना है? हुजूर ये मुझे नवां पारा भी ज़बानी याद है। तो क्या क़ालल मलाउल लज़ीना से पढ़ाना? हुजूर नवां पारा भी ज़बानी याद है। क्या वअलमू से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हुजूर 10वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या यअतज़िरून से पढ़ाया जाए? गौस पाक कहते हुजूर 11वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं कि हुजूर मुझे ये 12वां पारा भी ज़बानी याद है। तो फिर क्या तुम्हें वमा उबर्रिउ से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हुजूर मुझे ये 13वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या रुबामा से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हुजूर मुझे 14वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या सुब्हान लज़ी असरा से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 15वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या क़ाला अलम अकुल से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 16वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या इक़्तरब लिनिसा हिसाबुहुम से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 17वां पारा भी ज़बानी याद है। क्या क़द अफ़लहल मुअमिनून से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 18वां पारा भी ज़बानी याद है। तो गौस पाक से अर्ज़ फिर कहाँ से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं मुझे हुजूर 19वें पारे से पढ़ाइए। आप अर्ज़ करते बेटा अब्दुल कादिर आज तुम्हारा मदरसे में पहला दिन है, तकरीब बिस्मिल्लाह है, आज तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा और तुम ये 18 पारे सुनाने की बात कर रहे कि तुम कैसे सुनाओगे? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मैं ज़बानी सुनाऊंगा। कहाँ याद किया था? हुजूर मेरी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 18 पारों की चूंकि हाफिजा थी, घर के काम काज करते करते वो 18 पारों की तिलावतें किया करती थी। मैं अपनी वालिदा के शिकम से वो 18 पारे सुन सुन करके याद करके अल्लाह की रहमत से आया हूँ और आपको सुनाने लगा। हमारे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान, वो तो बनी इस्राइल के औलिया की शान है। हमारे आका गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम की शान है कि 4 साल 5 साल की कंप्लीट उम्र भी नहीं है और 18 पारे ज़बानी सुनाकर बता रहे हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये औलिया इकराम के दरबारों की हाज़िरियाँ, इनसे प्यार, इनसे मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये ईमान कामिल की पहचान है। जो इनसे मोहब्बत करता है वो इनकी अदाओं पे चलता है। लेकिन बात कुछ और हो चली है। आज हमारा अंदाज़ ज़िंदगी कुछ और होता जा रहा। हमें करना कुछ था, करने कुछ लगे हैं। आज पता है क्या हो रहा? हमारे यहाँ पर माहौल इतना ख़राब होता चला जा रहा। हम कुरान को छोड़कर, कुरान के अहकाम को छोड़कर, कुरान की बातों को छोड़कर जनाब कहीं इसकी पीछे पड़े हैं, अपना ग्रुप अलग बनाया हुआ है। हमारे यहाँ क्या हो रहा? हम खानकाहों के नाम पर इंतशार कर रहे, हम पीरी मुरीदी के नाम पर इंतशार कर रहे। आपके फला मजहबी शख्सियत हैं, आप उनके पीछे हैं। आपकी फला मजहबी शख्सियत हैं, आपके वो पसंदीदा हैं, आप उनके वालों की मुखालिफत करें, आप उनके वालों की मुखालिफत करें। आप जनाब खान हैं, वो जनाब फला हैं, ये फला हैं, वो फला उनसे अच्छा दोस्ताना नहीं रख पा रहा। ये सारे मामलात में उलझ के माज़ अल्लाह अल्लाह को नाराज कर रहे। अल्लाह ताला ने जो तालीम दी उसके
हबीब ने जो तालीम दी उन तालीमात से हट चुके। अल्लाह पाक ने हमें जो बिरादरियों के तौर पर दुनिया में भेजा, या जो आज हमारी बिरादरियां हैं, ये इसलिए नहीं थी कि आपस में ना इत्तेफाकियां पैदा की जाएं, या मुरीदी और पीरी का इसलिए सिलसिला नहीं किया गया था। जो मुरीद जो पीर आपको किसी मुसलमान से दूरी की तालीम देता हो, खुदा की कसम खा कहता हूँ, आपको जहन्नम के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल की तालीमात नहीं। और ये भी अर्ज कर दूं कि अल्लाह उसके रसूल की तालीमात अगर माँ बाप भी उसके खिलाफ कहें चलने का, उनकी भी बात नहीं मानी जाती। आप कहीं उनके पीछे चले हैं, कहीं आप फला के पीछे चले, कहां जा रहे हैं आप समझदार नहीं, क्या समझते नहीं हमारी बातों को। अब जनाब क्या हो रहा है, खानदान और बिरादरियों, इनसे दूरी की दावत नहीं दे सकते, ठीक है। बिरादरी हमें इसलिए नहीं अलग अलग बिरादरियों में तकसीम किया गया। कुरान पाक सूरह हुजरात के अंदर कबाइल का जिक्र करने के बाद, कौमों का जिक्र करने के बाद, लितारफू, फरमाता कि तुम्हें पहचान के लिए कबीले और कौम में बनाई ताकि तुम पहचाने जाओ दुनिया के अंदर। और आगे हमें जो तालीम दी वो क्या, बुनियाद क्या, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला कौन, फरमाया तुम्हें जो परहेजगार ज्यादा है। तो ये बिरादरियां इसलिए कि हम खान है तो अंसारी से इतना इत्तेफाकी रखेंगे, उसकी माज़अल्लाह उसकी तहकीर करेंगे या उसको तजलील उसको जलील करेंगे। ये सारे जो मामलात हमारे दरमियान है ना, ये इस्लामी नजरियात नहीं है। ये किसने आपको तालीम पहुंचाई? कुरान की तालीम तो ये थी, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुसलमान भाई हैं और मुसलमान में झगड़े नहीं। हमें कुरान ने ये तालीम दी थी, फ़अस्लिहू बैना ख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराया करो। शरीयत मुस्तफा आप देखो, गौर तो करें, झूठ हराम है, अल्लाह ने झूठ को हराम करार दिया, लानत फरमाई। इसके बावजूद अगर दो मुसलमानों में सुलह कराना है तो अल्लाह पाक के हकाम, हुजूर की शरीयत, ये हमें इसमें गुंजाइश दे रहे हैं कि अपने दो मुसलमानों के बीच, दो मियाँ बीवी के बीच, दो माँ बेटों के बीच, दो बाप बेटों के बीच, दो कबीलों के बीच, दो खानदानों के बीच अगर सुलह कराने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ ये जायज होगा। आपको तो झूठ की गुंजाइश दी जा रही और हम तो बाकायदा इंतशार फैला रहे। तो पीरी मुरीदी का ये मतलब नहीं था, या कौमों बिरादरियों का मतलब ये नहीं था कि हम आपस में बटें। एक दीवार की मिसाल देकर समझाया गया हमें हदीस पाक के अंदर कि एक ईंट दूसरे ईंट से जिस तरह से मुत्तसिल वाबस्ता है, मुसलमान यूं रहें, मुसलमान भाई है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, तकसीम ना हो, बटे नहीं। जो बांटे उसको आप उसकी मुखालिफत ना करके, बल्कि ये समझ लें कि इसके अंदर कोई मरज है, मैं इसकी इस्लाह की कोशिश करनी। अगर ये ज़हन और जज्बा ले लिया हमने, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे अंदर प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी और यूं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अहले सुन्नत इत्तिफाक के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और बदमज़हबियत बदमज़हबों को इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद करने में हमारा ये एक होना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बड़ा काम आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो बयान किया इसमें कोई गलती हो मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमाए और हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गों से हमें वाबस्ता रखे, जो नज़रियात हमें कुरान और हदीस से मिले इस पर हम सबको क़यामत तक कायम रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो बयान हुआ गलती हो मुआफ़ फरमाए।